हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि आप लोग जानते हैं आने वाली है मोक्षा एकादशी, जो माघ शीर्ष महीना जो होता है, जिसे अगन महीना भी कहा जाता है, उस महीने के शुक्ल पक्ष में जो आती है एकादशी, उसको मोक्षा एकादशी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये मोक्षा एकादशी मोक्ष प्राप्त करने वाली एकादशी होती है। इससे पितरों को भी मोक्ष प्राप्त होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो मोक्षा एकादशी है वो 3 दिसंबर को है या 4 दिसंबर को। हम जो मोक्षा एकादशी का जो व्रत करें वो 3 तारीख को करें या 4 तारीख को। तो ऐसे है भक्तों, जो मोक्षा एकादशी है वो 3 दिसंबर सुबह 5:39 पे प्रारंभ हो रही है और 4 दिसंबर सुबह 5 बजे से लेकर 34 मिनट पर संपन्न हो रही है। तो आप यूं कह सकते हैं कि ये दोनों दिन की एकादशी है, ये द्वादशी युक्त एकादशी है। यानी इसमें जो और ये सबसे बड़ी बात है, ये महाद्वादशी है। आज के दिन गीता जयंती भी होती है। मोक्षा एकादशी पे गीता जयंती भी होती है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने, हमारे जो आराध्य, हमारे प्यारे ठाकुर जी हैं, उन्होंने ही जो अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इसको गीता जयंती भी कहा जाता है। तो गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। तो एकादशी जो है 3 की भी है, 4 की भी है। अब प्रश्न ये उठता है कि हम व्रत किस दिन करें, क्योंकि जो हमारे वृंदावन की जो एकादशी है, बांके बिहारी जी की है, गौर संप्रदाय जी की है, राधा वल्लभ जी की है, दामोदर जी की है, जो ये एकादशी है, ये एकादशी 4 दिसंबर को ही रखी जा रही है, 4 दिसंबर को ही मानी जा रही है, 4 दिसंबर को इसका व्रत किया जा रहा है। लेकिन जो खाटू श्याम जी की है वो जो है 3 दिसंबर को करी जा रही है। यानी अगर आप किसी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, किसी संप्रदाय को मानते हैं, तो आप अपने संप्रदाय के अकॉर्डिंग भी व्रत 3 को या 4 को भी रख सकते हैं। यानी 3 को भी व्रत रखा जा रहा है और 4 को भी व्रत रखा जा रहा है। अब डिपेंड करता है कि आपने कौन सा रखना है। समस्त लोग जो हैं, समस्त लोग जैसे आप सब लोग हैं, समस्त में आते हैं, तो आप समस्त में जो है 3 दिसंबर को रख रहे हैं। और जो वैष्णव लोग हैं, जो वैष्णव किसी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, वैष्णव है, वो रख रहे हैं 4 दिसंबर को। यानी 3 की भी एकादशी है, 4 की भी एकादशी है। अब आपके ऊपर है कि आप ब्रज की एकादशी मानते हैं या किसी समस्त की एकादशी मानते हैं। दोनों ही एकादशियां मेन है, बहुत बड़ी। और चाहे तो दोनों एकादशियों का व्रत भी कर सकते हैं। 24 घंटे की एकादशी तो जो होती ही है। आप 48 घंटे की भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। यानी आप 3 को भी कर सकते हैं, आप 4 को भी व्रत कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा और आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप 3 को रखना चाहते हैं 3 को रखिए, 4 को रखना चाहते हैं तो 4 को रखिए। तो या किसी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं तो संप्रदाय के अकॉर्डिंग आप व्रत रख सकते हैं। अब ये है कि इस व्रत में हमें करना क्या है। आप लोग जानते हैं कि एकादशी के दिन सुबह सुबह स्नान करना चाहिए। स्नान आप किस प्रकार कर सकते हैं? आप गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं, आप यमुना जल डाल के स्नान कर सकते हैं, या सप्त नदियों में से कोई भी नदी का जल अगर आपके पास है तो किसी भी नदी का जल डाल के आप उसमें स्नान कर सकते हैं। आप चाहें, अगर जल भी नहीं है तो आप आंवला डाल के स्नान कर सकते हैं, आप उसमें हल्दी डाल के स्नान कर सकते हैं। ऐसा करने से हमें महापुण्य की प्राप्ति होती है। और स्नान करके आपके घर में अगर बाल गोपाल हैं जो कृष्ण भगवान को मानने वाले हैं, विष्णु भगवान को मानने वाले हैं, उन्हें तो एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। किसी कारण अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं, आपको कोई हेल्थ इशू है, आपको कोई, आप बुजुर्ग हैं, आप बच्चे हैं, आप कोई महिला है, मान लीजिए आपकी सेहत नहीं अलाउ कर रही है, तो तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं, व्रत का पालन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एकादशी के दिन आप मांस मछली, वैसे तो कोई भक्त मांस मछली खाता नहीं है, जो भक्त ठाकुर जी को मानने वाला है ये तामसिक भोग नहीं खाता है। यानी लहसुन प्याज इन चीज़ों का आप मत खाइए। इन चीज़ों को, चावल, मेन चावल का आप प्रयोग ना कीजिए। एकादशी में मेन चावल का ही होता है। चावल को और खाना ही नहीं चाहिए। चावल ना खाइए। अगर आप बीमार हैं तो आप खाना खा सकते हैं, चावल ना खाइए। अगर व्रत करते हैं तो सबसे भला, मान लीजिए आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप एकादशी का पालन कर सकते हैं। ये भी एकादशी करने के बराबर होता है। यानी अगर फलाहार हो सकते हैं तो फलाहार कीजिए, फलाहार नहीं कर सकते हैं तो फलाहार में जिस तरह से आप फल खा सकते हैं, मेवे खा सकते हैं, सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं,
तो सिंघाड़े खा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप जो है खा सकते हैं। तो इन चीज़ों का, और एकादशी पे आपने मेन ये करना है, अगर आप मान लीजिए एकादशी का व्रत कर रहे हैं फिर तो आप करेंगे, नहीं भी कर रहे हैं पालन कर रहे हैं तो आपको दशमी से ही इसकी तैयारी करनी चाहिए। दशमी से ही आपको इन चीज़ों का त्याग करना चाहिए। चावल दशमी में ही ना खाएं आप, क्योंकि हम लोग चावल सोचते हैं कि एकादशी तो कल है, हम आज चावल खा रहे हैं, लेकिन जब हम एकादशी के दिन सुबह उठते हैं तो हमारा जो पेट है पूरा साफ नहीं होता, हम शौच जाते हैं, पूरा पेट क्लियर नहीं होता, तो चावल के कुछ दाने जो है हमारी आंत में रह जाते हैं, हमारे पेट में रह जाते हैं, तो भी जो हमारी एकादशी का पालन है, व्रत है, वो टूटता है। तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है। दशमी वाले दिन ही आपने चावल नहीं, आप खाना खाते हैं खाइए, चावल आपने दशमी वाले दिन ही नहीं खाने हैं। तो इस तरह से आपने इसका जो पालन करना है। ठाकुर जी हैं तो उनका स्नान कराइए, उनकी पूजा कीजिए, और पूजा किस तरह करनी है और विशेष किस तरह का स्नान कराना है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। किस तरह से आपने लड्डू गोपाल जी की, या नारायण आपके घर में है, या राधा कृष्ण की प्रतिमा आपके घर में है, किस प्रकार आपने उनकी पूजा करनी है, किस प्रकार आपने विशेष उनको जो है अभिषेक कराना है, ये वीडियो मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आपको पता लग गया होगा कि एकादशी पे आपने क्या करना है। अगर व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर व्रत नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर सेहत अलाउ नहीं करती है तो कोई बात नहीं, आप एकादशी का पालन कीजिए। आप एकादशी का पालन करेंगे तो भी आपका व्रत जैसा ही फल आपको प्राप्त होगा। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि एकादशी का जो व्रत है आप 3 दिसंबर को भी कर सकते हैं, आप 4 दिसंबर को भी कर सकते हैं, और 4 दिसंबर को हमारी वैष्णवों की एकादशी है, हमारे ब्रज में 4 दिसंबर को मनाई जा रही है, लेकिन जो समस्त लोग हैं वो 3 दिसंबर को भी मना रहे हैं। तो आप चाहें तो 3 और 4 दोनों को भी एकादशी का जो व्रत है आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा किस प्रकार आपने जो एकादशी का व्रत करना है, किस दिन करना है। अगर आपके मन में किसी तरह की और कोई जिज्ञासा हो, कोई और प्रश्न हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपको जितना भी मैं जानती हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं आपको उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।